वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पंक्तियां एक भारतीय स्त्री की हिम्मत और ताकत की कहानी तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये इस बात की तरफ भी इशारा करती थी कि 1857 की क्रांति के बड़े से बड़े हीरो, जिसे एक सुपर हीरो को अपना आइडल देखते थे, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आइए हम आपको बताते हैं उनकी 3 सबसे बड़ी ताकतों के बारे में, जिनके कारण वो भारतीय शौर्य और हिम्मत के इमॉर्टल आइकन बन गए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, इसे जरूर शेयर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी इंटेलिजेंट गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। छत्रपति शिवाजी की सेना बहुत बड़ी नहीं थी और ये बात वो भी जानते थे। दूसरी तरफ जिन लोगों से उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी थी उसमें बीजापुर के आदिल शाह, दक्कन के नवाब और मुगल सल्तनत थी। इन तीनों की सेनाएं छत्रपति शिवाजी की सेना से कहीं अधिक थी, इसलिए आमने सामने की लड़ाई में जीत पाना संभव नहीं था। एक बड़े योद्धा की पहचान उसके शौर्य से तो होती ही है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में उसकी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है ये उसे एक कंप्लीट वॉरियर बनाता है। छत्रपति ने अपने गुरिल्ला टेक्निक और अपने जांबाज कमांडरों के साथ इस बात को प्रूव भी किया कि वो एक कंप्लीट वॉरियर थे। चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज पर 3 तरफ से हमले होते थे, इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें लड़ाई में अपनी जमीन गंवानी पड़ी, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो 2 कदम पीछे हटे हैं तो अब वो दुगनी ताकत से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। एक लड़ाई में उन्हें अपने 23 किले गंवाने पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर, अपनी कसी हुई स्ट्रैटेजी और अपने काबिल कमांडरों की मदद से 100 से अधिक नए किले या तो तैयार कर लिए या उन पर कब्जा कर लिया। दुश्मनों पर अचानक हमला करना या उस समय हमला करना जब दुश्मन सबसे अधिक सावधान नहीं है, और इस तरह से हमला करना कि दुश्मन को इस बात का अंदाजा तक न हो कि हमला होने वाला है, इन सब को शिवाजी महाराज ने इतनी बखूबी अंजाम दिया कि आदिल शाह, निजाम और मुगल जैसे ताकतवर दुश्मन भी पानी मांग गए। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी की लड़ाई अंग्रेजों से हुई, जिसके पास बड़ी सेना, लोकल प्रोविंस का सपोर्ट और अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी थे, लेकिन अपनी लड़ाई में छत्रपति इतने मंझे हुए थे कि कभी इनसे हार नहीं मानी। माना जाता है कि दुनिया के कई देशों ने उनके गुरिल्ला वॉरफेयर से इंस्पिरेशन ली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी उनका स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म। हमेशा स्वराज का सपना देखने वाले शिवाजी महाराज के लिए अपनी धरती के मुकाबले न कोई डर डरा सकता था और न कोई लालच ललचा सकती थी। शिवाजी महाराज के राष्ट्रवाद के बिगुल की आवाज सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में गूंजती थी। उनके समय के शासक तो उनसे प्रभावित थे ही, उनके बाद 1857 की क्रांति में कई हीरोज ने उनसे प्रेरणा ली थी। रियासतों में बटे भारत में यूनिटी की जरूरत और उसके इंपॉर्टेंस का आभास छत्रपति को बखूबी था, और इस बात को कई रियासतों ने भी समझा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इन्वेडर्स के प्रति उनकी नफरत की चर्चा आम थी। इसके साथ ही साथ हमलावर पड़ोसियों से भी उनकी नाराजगी छिपी नहीं थी। उनका मानना था कि जो भी आपकी मातृभूमि पर कब्जा करने की कोशिश करता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उनके राष्ट्रवाद की इस भावना से उनके सेनापति और उनकी सेना तो इन्फ्लुएंस थी ही, रियासत की आम जनता में भी यही राष्ट्रवाद की भावना बहुत मजबूती से फैल चुकी थी। यही वजह थी कि छोटी सेना होने और 3 तरफ से हमला होने की आशंका बने रहने के बावजूद उन्हें लोकल्स की इतनी मदद मिल जाती थी कि उन्हें तैयारी में आसानी हो जाती थी। सबसे पहले मुगल और फिर अंग्रेजों ने भारत की जनता पर राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। धर्म और जाति के नाम पर समाज में नफरत फैलाकर वो अपना काम आसान कर लेते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने समाज में ये सब नहीं होने दिया। उनके होते हुए उनकी प्रजा का एक एक आदमी ये जानता था, नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। सभी धर्म और सभी जातियों के लोग उनका सम्मान करते थे और वीर शिवाजी महाराज भी समाज के सभी सेक्टर्स को अपने साथ लेकर चलते थे। इस तरह नेशन बिल्डिंग का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया, उसकी रोशनी कई उतार चढ़ावों के बावजूद अब तक हम सब के अंदर मौजूद है। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी सबसे बड़ी ताकत, वो थी उनकी मां, यानी राजमाता जीजाबाई। राजमाता जीजाबाई को शुरू से ही इस बात का अंदाजा था कि वो एक ऐसे बच्चे की मां हैं जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा शेर बनने वाला है, और शेर को तो शेर की तरह ही पाला जाता है। माता जीजाबाई ने शिवाजी को वीर शिवाजी महाराज बनने के सभी गुण बचपन से ही देने शुरू कर दिए थे। उन्होंने न सिर्फ ये इंश्योर किया कि उनके पुत्र शिवाजी फिजिकली स्ट्रांग हों और युद्ध के पैतरे सीख लें, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि शिवाजी मन, मस्तिष्क और मनोबल से इतने मजबूत बने कि जब वो शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बने तो उनमें एक छत्रपति राजा होने की सभी क्वालिटीज मौजूद हैं।
माता जीजाबाई उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत, भगवद गीता और भारतीय शौर्य की कहानियां सुनाती थी। ये सब कहानियां सुनकर बालक शिवाजी ने धीरे धीरे उन कहानियों से मिले इंस्पिरेशन को अपने अंदर ढाला। जब शिवाजी महाराज ने पड़ोसी आक्रमणकारियों से टक्कर लेनी शुरू की, तब भी राजमाता जीजाबाई उन्हें सलाह और मोटिवेशन देती रहती। कहते हैं सिंहगढ़ के किले की लड़ाई के दौरान शिवाजी महाराज थोड़े निराश थे, लेकिन राजमाता ने उन्हें कहा कि सिंहगढ़ तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतना है, और अगर तुम मुझे मां कहने का अधिकार अपने पास रखना चाहते हो तो सिंहगढ़ जीत कर आओ। इसके बाद शिवाजी महाराज सिंहगढ़ की लड़ाई वीर तानाजी के शौर्य की मदद से जीत गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी योद्धा वाली जिंदगी में कई बार बड़ी सेनाओं से हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन राजमाता की दी हुई हिम्मत से वो हर बार दोबारा जीते। तो ये थीं छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 सबसे बड़ी ताकतें, जिन्होंने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनाया। हमारे देश के हर एक बच्चे तक वीर शिवाजी महाराज की कहानी पहुंचनी इसलिए जरूरी है कि जिस देश में ऐसे शूरवीर रहे हैं, वहां राष्ट्रवाद की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए जलती रहनी चाहिए। इस वीडियो ने अगर आपको इंस्पायर किया है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय वीर शिवाजी, जय मराठा, जय हिंद।